हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीए फिफ्थ सेम के लिए आपका जो क्वेश्चन आता है 5 to 6 मार्क्स तक का। तो इसको हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नोवेल एंड इट्स फॉर्म्स। तो नोवेल के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, नोवेल को हिंदी में कहते हैं उपन्यास। उपन्यास तो देखिए, नोवेल कोई एक दो पेज का कोई चैप्टर नहीं होता, कोई लेसन नहीं होता। नोवेल पूरी एक बुक होती है। तो इससे आप लगा लीजिए कि कितनी बड़ी होगी ये बुक, कि एक बुक में कितने पेजेज होंगे। तो जिसमें बहुत सारे पेजेज होते हैं। अब देखिए कितने पेज होते हैं, कितने वर्ड्स होते हैं, इन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे कि नोवेल होता क्या है और इसके फॉर्म्स क्या है। तो जब हम इस क्वेश्चन को राइट करेंगे अपने आंसर में, तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए सेम आपको यही लिख कर आना है, कोई भी आपका नोवेल से रिलेटेड क्वेश्चन आई तो सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ नोवेल, ऐसे ही आप हाईलाइट करके लिखना दूसरे पेन के साथ, यानी कि रेड के साथ आप लिख सकते हैं और ब्लू के साथ आप इसके आगे की जो डेफिनेशन है वो बता सकते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ नोवेल, कि नोवेल होता क्या है, इसकी डेफिनेशन, उसकी व्याख्या। द टर्म नोवेल इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड नोबेला, कि जो ये टर्म है नोवेल, यानी कि नोवेल जो हमारा वर्ड है कहाँ से लिया गया है, डिराइव होता है, लिया गया है। कहीं दूसरी लैंग्वेज से जब हम कोई चीज़ अपनी लैंग्वेज में लेके आते हैं उसको बोलते हैं ड्राइव्ड। तो ये ड्राइव किया गया है फ्रॉम द इटालियन वर्ड, ये कहाँ से लिया गया है, इटालियन लैंग्वेज से, इटली की भाषा से लिया गया है। जो भाषा क्या, जो भाषा कौन सी है, इटालियन। तो इटालियन लैंग्वेज से, जिसमें एक वर्ड है, इटालियन लैंग्वेज के अंदर एक शब्द है, क्या है वो शब्द, नोबेला। तो जो ये शब्द है नोबेला, इससे हमारा क्या बना है, नोवेल वर्ड बना है। तो देखिए नोवेल वर्ड कहाँ से आया, ये आया इटालियन लैंग्वेज के एक वर्ड से जिसका नाम है नोबेला। तो नोबेला एक शब्द था इटालियन लैंग्वेज का, उससे क्या बना, हमारा नोवेल वर्ड बना। अब देखिए जो ये बन तो गया, अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, क्यों आखिर वहाँ से उठाया गया। तो इसका मीनिंग क्या है, विच मीन्स न्यू, जिसका अर्थ क्या होता है, नया, कुछ नया। तो कुछ नया करने को क्या कहते हैं इटालियन लैंग्वेज के अंदर, नोबेला। और इस नोबेला से ही हमारा वर्ड निकला इंग्लिश में नोवेल, यानी कि उपन्यास। अब देखिए नेक्स्ट, नोवेल इज वन ऑफ द 3 जेनर्स ऑफ फिक्शन। अब देखिए नोवेल फिक्शन की 3 जेनर्स, 3 शैलियों। फिक्शन क्या होता है, एक कहानी होती है, काल्पनिक कहानी आप उसको कह सकते हैं फिक्शन को। तो फिक्शन है जो, फिक्शन की 3 जेनर्स है, 3 शैलियाँ है। आप प्रकार सोच सकते हैं इसको, 3 अलग अलग प्रकार है, यानी कि 3 शैलियाँ है। उन शैलियों में से ही क्या है, एक कौन सी है वो, नोवेल। अब देखिए ये जो फिक्शन होता है, फिक्शन की 3 शैलियाँ कौन सी है, एक होती है शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होता है जो वो होता है नोवेला, और जो नोवेला होता है उससे बड़ा होता है नोवेल। यानी कि इन तीनों में से सबसे बड़ा क्या होता है, नोवेल होता है, जो सबसे ज़्यादा वर्ड्स में लिखा जाता है। तो आपने क्या समझा कि जो नोवेल वर्ड है कहाँ से लिया गया, इटालियन लैंग्वेज से लिया गया। और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है इटालियन लैंग्वेज के अंदर न्यू, और यहीं से ये वर्ड उठाया गया नोवेल, यानी कि उपन्यास। अब जो ये वर्ड लिया गया है, यानी कि नोवेल लिया गया है, जो नोवेल क्या होता है, तो ये देखिए फिक्शन होता है, फिक्शन की 3 शैलियाँ होती है, उनमें से एक होता है नोवेल। अब ये 3 शैलियों के नाम बता दिए। आई का मीनिंग होता है दैट इज, कि वे कौन कौन सी है, दैट इज शॉर्ट स्टोरी, नोवेला, एंड थर्ड वन इज नोवेल, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब उसके बाद है द टर्म नोवेल मीन्स एन इमेजिनरी प्रोज और अ स्टोरी ऑफ लेंथी प्लॉट, कि जो टर्म नोवेल है, यानी कि जो ये नोवेल है, ये क्या होता है, इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है एक इमेजिनरी प्रोज। इमेजिनरी क्या होता है, कल्पनात्मक, यानी कि कल्पना करके कुछ लिखा जाता है, कल्पनात्मक। कल्पनात्मक प्रोज होता है। प्रोज क्या होता है, देखिए एक तो हमारी होती है पोइट्री, पोइट्री को हम बोलते हैं गद्य, यानी कि कविताओं का संग्रह गद्य कहते हैं। प्रोज क्या होता है, प्रोज होता है पद्य, जिसमें हमारे लेसन्स लिखे जाते हैं, स्टोरीज लिखी जाती है, उनको हम पद्य कहते हैं। तो ये इमेजिनरी प्रोज होता है। नोवेल क्या है, नोवेल का अर्थ है इमेजिनरी प्रोज, यानी कि कल्पनात्मक पद्य।
और स्टोरी ऑफ लेंथी प्लॉट, या फिर क्या होती है ये स्टोरी होती है लेंथी प्लॉट की। लेंथी होता है बहुत लंबा, प्लॉट होता है कथानक, कथानक बहुत लंबा कथानक। विच प्रेजेंट्स ए पिक्चर सीरीज ऑफ अ रियल और इमेजिनरी लाइफ, जो हमारे सामने क्या लेकर आता है पिक्चर सीरीज में। पिक्चर सीरीज क्या है, यानी कि ऐसी इमेजेस हमारे सामने आने लगती है एक सीरीज के अंदर। सीरीज क्या होता है, एक श्रृंखला के अंदर, एक श्रृंखला के अंदर एक सीरीज, एक सीक्वेंस में, एक लाइन के अंदर हमें धीरे धीरे करके हमारे आंखों के सामने क्या बनने लगती है, हमारी आंखों के सामने पिक्चर बनने लगती है जब हम क्या करते हैं, कोई नोवेल पढ़ते जाते हैं। यानी कि जो उसमें करैक्टर्स होते हैं, उसमें जो घटनाएं होती हैं, उन सब को हम अपने माइंड में ही सोचना शुरू कर देते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। तो क्या होता है, जो नोवेल है वो एक इमेजिनरी पिक्चर होती है, और जो एक सीक्वेंस में होती है, और कैसी होती है, रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है। यानी कि जो नोवेल लिखे जाते हैं कहाँ से आते हैं, चाहे तो इन्हें कल्पना करके भी लिखा जा सकता है, यानी कि खुद से ही खुद के माइंड में क्रिएट करके, रचना करके कोई नोवेल लिखा जा सकता है। या फिर हम क्या करते हैं कि वास्तविकता होती है जो, यानी कि जो रियल स्टोरी होती है किसी की लाइफ की, उसको ही हम नोवेल बनाकर लिख देते हैं, एक बुक लिख देते हैं। उसके बाद देखिए, जनरली अ वर्क ऑफ 50,000 वर्ड्स और मोर इज इंटरप्रेटेड एज अ नोवेल, कि जनरली होता क्या है, यूजुअली क्या होता है, सामान्यतः क्या होता है, तो सामान्यतः क्या होता है, एक ऐसा वर्क जो 50,000 वर्ड्स का होता है, जो लगभग 50,000 शब्दों का होता है, ओ या फिर मोर, मोर होता है ज़्यादा, यानी कि या तो 50,000 शब्द होंगे या इससे ज़्यादा होंगे। 50,000 से जो नीचे का होता है उसको हम नोवेला कहते हैं, और नोवेल किसको कहते हैं, जो 50,000 से ऊपर का होता है, और 50,000 से ज़्यादा ही वर्ड मिलते हैं हमेशा एक नोवेल के अंदर, तो ये माना गया है, इज इंटरप्रेटेड एज अ नोवेल। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नोवेल्स विच आर गिवन बिलो। अब हमें क्या बताने हैं, ये हमने दे दी नोवेल की डेफिनेशन, उसके बाद इसी में हमने एक लाइन जोड़ी कि हमारे पास क्या है, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नोवेल्स, के हमारे पास विभिन्न प्रकार के नोवेल्स हैं, उपन्यास है, जो कि नीचे दिए गए हैं। बिलो क्या होता है, नीचे। अब नीचे कहाँ है, यहाँ, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है जो हमारे पास वो है हिस्टोरिकल नोवेल। हिस्टोरिकल नोवेल होता है ऐतिहासिक उपन्यास। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक से आप समझ गए होंगे कि ऐतिहासिक का मीनिंग क्या होता है, जो रिलेटेड होता है इतिहास से। इतिहास किससे संबंधित होता है, अतीत से, यानी कि पास्ट से। अब देखिए, आप समझ जाइए कि जो चीज़ें पास्ट की होती हैं उनको ही लिख दिया जाए, उसी को हम हिस्टोरिक नोवेल कहते हैं। अब समझते हैं इसकी डेफिनेशन। अ नोवेल विच इज सेट इन द पीरियड ऑफ हिस्ट्री, एक ऐसा उपन्यास विच, जो सेट किया जाता है कहाँ पर, एक ऐसे पीरियड में, एक ऐसे समय में, एक ऐसी अवधि में, जो किससे रिलेटेड होती है, हिस्ट्री से, इतिहास से। यानी ऐसा नोवेल जो कि इतिहास के पीरियड से, इतिहास के समय से जुड़ा होता है, उसमें सेट किया जाता है। एज वेल एज, साथ ही साथ हम कह सकते हैं, दैट हैव द स्पिरिट्स, मैनर्स एंड सोशल कंडीशन ऑफ अ पास्ट एज, या फिर ऐसा नोवेल, ऐसा उपन्यास जिसमें क्या होता है, जिसमें पास्ट एज की, यानी कि पुराने समय की ही क्या होती है, स्पिरिट। स्पिरिट्स क्या होती है, आत्मा, यानी कि वहाँ की जो चीज़ें हैं उनको हम फील करने लगते हैं। मैनर्स क्या होते हैं, वहाँ के जो भी मैनर्स हैं। सोशल कंडीशन, और इतिहास की ही क्या होती है, सोशल कंडीशन होती है। सोशल क्या होता है, सामाजिक, सामाजिक कंडीशन, कंडीशन अवस्था, यानी कि उस समय की जो क्या चली आ रही थी, नीतियाँ चली आ रही थी, मैनर्स थे, स्पिरिट्स थी, वहाँ की सोशल कंडीशन थी, इन सभी चीज़ों को, यानी कि पूरा वो समय होता है जो इतिहास का पास्ट एज का समय, उसको दिखाया जाता है हिस्टोरिकल नॉवेल्स में, विद रियलिस्टिक डिटेल्स, जिसमें कि वास्तविक डिटेल्स दी जाती है, सच्ची डिटेल वर्णन किया जाता है, सच्चाई से भरा हुआ वर्णन किया जाता है। उसके बाद देखिए, इट ऑल्सो कंसिस्ट द हिस्टोरिकल फैक्ट्स, और इसमें क्या होते हैं, ये अपने आप में क्या कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट क्या होता है, कोई चीज़ अपने अंदर बसाना, कोई चीज़ अपने अंदर रखना।
तो इसमें और क्या रखा जाता है, क्या होता है एक नोवेल के अंदर, हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं यानी कि ऐतिहासिक तथ्य होते हैं। द वर्क में डील विद द एक्चुअल हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स इन फिक्शनल फॉर्म, और जो ये वर्क है ये डील कर सकता है किसके साथ, एक्चुअल हिस्टोरिकल कैरेक्टर के साथ भी ये डील कर सकता है। यानी कि इसमें जो वास्तविक हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स रहे थे, मान लीजिए हम बात करते हैं कोई किंग था पुराने समय का, मान लीजिए सम्राट अशोका यानी कि सम्राट अशोक, वो राजा था, उसी के बारे में हमने उठाकर एक कहानी लिख दी, उसकी सच्चाइयाँ बता दी सारी की सारी जो कि एक्चुअल हुई थी, अशोक ने क्या कुछ किया था उसके बारे में अगर हमने लिख दिया तो वही हम क्या करते हैं, एक्चुअल हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स को भी हम इनमें लिख सकते हैं इन फिक्शनल फॉर्म। किस फॉर्म में, उसको कल्पना बनाकर कि हाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, इस अशोक के बारे में 2-4 बातें हम और जोड़ देंगे। तो क्या हुआ यहाँ पर, हिस्टोरिकल नोवेल जो पास्ट की बात करेगा और साथ साथ उनमें सारी बातें कब की होगी, पास्ट की ही सारी बातें होगी, पर वो रियलिस्टिक डिटेल्स देगा यानी कि जो सच्चाई है वही दिखाएगा। और इसमें क्या हो सकता है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हो सकते हैं, और इस वर्क में और क्या हो सकता है, एक्चुअल हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हो सकते हैं और फिक्शनल फॉर्म में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेकंड है हमारे पास पिकारेस्क नोवेल, या फिर इसको पिकरेस्क नोवेल भी कहते हैं। पिकरेस्क नोवेल क्या होता है यानी कि पिकारेस्क नोवेल क्या होता है, इट इज अ स्पेनिश टर्म। तो वो इसका मीनिंग क्या है, पिकारेस्क का इसका मीनिंग है, स्पेनिश टर्म होती है ये एक, यानी कि ये स्पेनिश लैंग्वेज से है। जैसे कि नोवेल किससे है, वर्ड हमारा नोबेला से जो कि इटालियन लैंग्वेज से है, और स्पेनिश टर्म क्या है यहाँ पर, ये स्पेनिश वर्ड है पिकारेस्क। अब देखिए, विच इज यूज फॉर अ रफ, इसका मीनिंग क्या होता है, किसके लिए यूज किया जाता है, पिकारेस्क जो वर्ड यूज किया जाता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, किसी रफ के लिए। रफ क्या होता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो उग्र स्वभाव का होता है, यानी कि आतंकवादी टाइप होता है, ज़्यादा लड़ाई झगड़ों में बिलीव करता है। तो ये वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, स्पेनिश टर्म में रफ के लिए या फिर रास्कल के लिए, रास्कल इसको बोलते हैं रास्कल। रास्कल क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा क्या होता है, शरारती होता है, शरारती तत्व, वही लड़ाई झगड़ों में बिलीव करते हैं जो उग्र स्वभाव के होते हैं। तो इनके लिए ये वर्ड्स दिए गए हैं, यानी कि पिकारेस्क का जो दूसरे वर्ड है रफ है और रास्कल है, तो ये स्पेनिश टर्म्स है। इट डिपिक्ट्स द एडवेंचर्स ऑफ ए रफिस, और ये किसके बारे में बताता है, इस टाइप का नोवेल होता है जो ये एडवेंचर्स के बारे में, एडवेंचर्स क्या होता है, लाइफ स्टोरीज होती है किसी पर्सन की जो कि उसके चाइल्डहुड से लेके उसके एडल्टहुड तक चलती है, यानी कि बचपन से लेकर उसके जवानी तक, वयस्क होने तक स्टोरी चलती रहती है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें एडवेंचर दिखाया जाता है यानी कि लाइफ स्टोरी दिखाई जाती है एक रफीस की। रफीस कौन होता है, वही कोई उग्र स्वभाव का व्यक्ति, लड़ाई झगड़ों वाला व्यक्ति है, उसकी लाइफ की स्टोरी दिखाई जाती है जो कि लोवर्न होता है। लोवर्न क्या होता है, जो बहुत सोशल स्टेटस जिसकी अच्छी नहीं होती, बहुत गरीबी में पैदा होता है, तो ऐसा व्यक्ति होता है। बट अपीलिंग हीरो, उसके साथ साथ वो क्या होता है, एक अपीलिंग हीरो भी होता है। अपीलिंग हीरो क्या होता है, अपीलिंग हीरो होता है जो इंटरेस्टिंग भी होता है, यानी कि कैसा भी हो, शरारती हो, लड़ाई झगड़े कर रहा है या दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है, कैसा भी है, पर वो इंटरेस्टिंग हीरो होता है। अपीलिंग क्या होता है, जो इंटरेस्टिंग होता है, जो हमारे अंदर क्या पैदा करे, रुचि पैदा करे उसके बारे में और ज़्यादा पढ़ने के लिए, तो वो अपीलिंग हीरो कहा जाता है। यानी कि ऐसा हीरो होता है जिसमें हम इंटरेस्ट लेते हैं। उसके बाद द हीरो यूजुअली बिलोंग्स टू द लो सोशल क्लास, कि जो ये हीरो होता है ज़्यादातर किससे बिलोंग करता है, वो लो सोशल क्लास के साथ, यानी कि एक नीचे समाज के साथ, ऐसे समाज के साथ बिलोंग करता है जो गरीबी में हो, यानी कि गरीब फैमिली से वो बिलोंग करता हुआ मिलेगा, उसका सामाजिक स्तर कैसा होगा, नीचा होगा। हु स्पेंड्स हिज लाइफ बाय यूजिंग हिज बीट्स, जो अपनी लाइफ को स्पेंड करता होता है कैसे, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके। इन द करप्ट सोसाइटी, किसमें, एक करप्ट समाज के अंदर, एक भ्रष्टाचार फैले हुए समाज के अंदर वो अपनी बुद्धि से क्या करता है, अपनी लाइफ को स्पेंड करता है। तो ऐसा होता है पिकारेस्क नोवेल। आपको जरूरी नहीं है, अगर आपको नोवेल और इट्स फॉर्म्स के बारे में दिया ना, कोई भी नोवेल आप लिख सकते हैं, किसी भी नोवेल के बारे में बता सकते हैं, चाहे वो गोथिक नोवेल भी हो सकता है या फिर ये कोई भी नोवेल हो सकते हैं। गोथिक होते हैं डरावने, जिसमें भूत प्रेत सुपरनैचुरल स्टोरीज दिखाई जाती है। उसके बाद देखिए थर्ड वन क्या है हमारा, थर्ड है हमारे पास साइकोलॉजिकल नोवेल।
साइकोलॉजी क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, साइकोलॉजी होता है मनोविज्ञान। तो ये नोबल कौन सा होता है, मनोवैज्ञानिक नोबल, मनोवैज्ञानिक नोबल होता है ये। अ साइकोलॉजिकल नोबल विच इज ऑल्सो कॉल्ड द साइकोलॉजिकल रियलिजम्स। इसी नोबल को, साइकोलॉजिकल नोबल को और क्या कहा जाता है, साइकोलॉजिकल रियलिज्म भी कहा जाता है। इज अ वर्क ऑफ प्रोज फिक्शन, ये भी प्रोज फिक्शन का वर्क होता है। फिक्शन मीन्स कहानी, और प्रोज क्या होता है, गद्य में लिखी हुई कहानी, यानी कि चैप्टर वाइज लिखा जाता है इनको। इट प्लेसेस more emphasis on interior characterization, motives, circumstances and internal action। और देखिए जो ये साइकोलॉजिकल नोबल होते हैं ये आंतरिक चीज़ों को, साइकोलॉजी क्या है, देखिए मन क्या होता है, अंदर होता है हमारे, हम मन में सोचते हैं, यानी कि आंतरिक थॉट होती है। तो ये किस पर ज़्यादा जोर देता है, एम्फेसिस होता है किसी चीज़ पर जोर देना। तो किस पर ज़्यादा जोर देता है इस टाइप का नोबल, साइकोलॉजिकल नोबल, इंटीरियर कैरेक्टराइजेशन पर, यानी कि जो आंतरिक क्या चलता आ रहा है, लक्षण होंगे व्यक्ति के, मोटिव्स, और आंतरिक क्या होंगे, इंटीरियर मोटिव्स, यानी कि अंदर का जो मोटिव क्या है, मोटिव या मोटिव क्या होता है, कोई लक्ष्य होता है, तो अंदर से हमारी जो आवाज़ आती है उसके बारे में ही सब कुछ होता है इस टाइप के नोवेल के अंदर। सर्कमस्टेंसेस क्या होता है, परिस्थितियाँ, यानी कि आंतरिक परिस्थितियाँ ही इसमें दिखाई जाती है कि व्यक्ति इस वक्त क्या सोच रहा है। एंड इंटरनल एक्शन, और क्या होते हैं, इंटरनल एक्शन होते हैं, आंतरिक यानी कि माइंड के अंदर ही क्या चलता रहता है, आंतरिक उसके कुछ ना कुछ क्रिया चलती रहती है, यानी कि माइंड में ही सारी चीज़ें चलती रहती है किसी व्यक्ति के, जो नोवेल का हीरो होता है। विच डेवलप्स द एक्सटर्नल एक्शंस, जिसके कारण, अब देखिए आंतरिक सोच के कारण वो क्या करता है, बाहर के एक्शन लेता है, बाहरी रूप से वो क्या करता है, एक्शन लेना शुरू करता है, यानी कि जब उसके माइंड में बहुत ज़्यादा क्या होता है, कोई ऐसी भावना आ जाती है जिससे वो तंग आ जाता है, उससे तंग आकर वो क्या करता है, बाहरी एक्शन लेता है। विलियम शेक्सपियर्स हैमलेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ ड्रामा। और इस टाइप के जो ड्रामा है, यानी कि जो ये नोवेल फॉर्म में ड्रामा लिखे जाते हैं, इनका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देखे, सबसे महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट क्या होता है, महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देखे तो वो क्या है, विलियम शेक्सपियर ने वर्क लिखा है हैमलेट, जो एक ड्रामा है। तो इस हैमलेट में सबसे बढ़िया टाइप का हमें एक साइकोलॉजिकल नोवेल दिखाई देता है, यानी कि इसमें जो हमारा करैक्टर है जिसका नाम होता है हैमलेट, वो परेशान है, उसके माइंड में बहुत कुछ चलता रहता है पूरे नोवेल के अंदर, यानी कि पूरा जो ये ड्रामा है इसके अंदर इस व्यक्ति के माइंड में बहुत कुछ चलता रहता है, और लास्ट में वो क्या करता है, इसको ही एक एक्सटर्नल एक्शन के रूप में बाहर निकालता है। तो इस तरह से हमने देखा 3 टाइप्स के नोवेल है। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका नोवेल से रिलेटेड आए, आपको ये ही लिखना है। अब ये मत कहना कि छोटा क्वेश्चन है, ये छोटा नहीं है, क्योंकि देखिए 5 मार्क्स में आपको 150 वर्ड्स का देंगे। 150 वर्ड्स में कितना होता है, हमारे पास 19 से लेकर 20 लाइनें आ जाती है, 19 से लेकर 20 लाइन्स तक आ जाती है हमारी 150 वर्ड्स में। तो ये कम नहीं है, अगर आप इसको नोटबुक पर लिखोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आपको समझ आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।